हमने पिछले लेक्चर में Z, Y और H पैरामीटर्स जो थे उनके इंट्रोडक्शन किया था और कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वो सारा हमने प्रोसीजर जान लिया था। आज हम इसको अप्लाई करेंगे टू दिस T नेटवर्क और यहाँ पर हमको Z, Y और H पैरामीटर्स तीनों ही फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम देखेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी है जिसकी सहायता से आप Z, Y और H पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमको टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है इसमें करंट्स को मेंशन कर दें। तो यहां पर I1 करंट, यहां पर I2 करंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा V1 एंड V2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये करंट I1 ऐसे जाएगा और ये I2 करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सारा काम आपने डिफाइन कर लिया। ये एक नोड मुझे दिख रहा है तो मैं काम करता हूं, इसको भी कुछ नाम दे देता हूं। तो इस नोड पर सपोज करके चलते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो कुछ V है। हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। यहां का जो पोटेंशियल होगा वो V1, यहां का 0, यहां का V2, यहां का 0, ठीक है। यहां का V और यहां का 0 और ये एक T नेटवर्क है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले Z पैरामीटर्स की कैलकुलेशन के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि Z पैरामीटर्स की जब कैलकुलेशन करनी होती है तो इसके लिए आप लगाते हैं KVL। तो देखो यहां पर आप KVL लगा सकते हैं, इस केस में भी आप KVL लगा सकते हैं। तो दो KVL आपको मिलेंगे, यानी दो इक्वेशंस मिलेंगे। यहां पर KVL लगाया जाए तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर आएगा V1 इज इक्वल टू 4 इंटू I1, ठीक है, और प्लस में 10 रेजिस्टेंस, और इसमें से करंट कितना जाएगा, तो यहां से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो मेरे पास हो जाएगा I1 प्लस में I2, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 10 14, सो 14 I1 प्लस में 10 I2। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लगाते हैं KVL इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इस मैश के अंदर अगर हम लगाएं तो मेरे पास आ जाएगा यहां से V2 इज इक्वल टू, ठीक है, V2 इज इक्वल टू, और यहां पर आएगा 5 इंटू I2 प्लस में 10 इंटू में I1 प्लस I2। यहां पर आ गया 15 I2 प्लस में 10 I1, ठीक है। अब इसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आएगा V1 V2 इज इक्वल टू यहां पर I1 और I2, ठीक है। तो V1 I1 तो 14, नेक्स्ट है I2 10, ठीक है। फिर यहां पर 10 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 15। तो यही मेरे पास है Z पैरामीटर्स की मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास आ गए, Z11, Z12, Z21 और Z22। अब यहां पर आप एक चीज देख करके बता सकते हैं कि इस केस में जो Z22 है और Z11 है वो दोनों अनइक्वल हैं, जबकि Z12 Z21 के इक्वल है। और ये जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, ये कंडीशन मेरे पास होती है रेसिप्रोकल नेटवर्क की, रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो जो नेटवर्क आपको यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो कैसा है, रेसिप्रोकल नेटवर्क गिवन है। अब यहां माइंड में आप कह सकता है कि शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसकी सहायता से हम डायरेक्टली जो है Z पैरामीटर्स की जो मैट्रिक्स है वो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है, शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास ये रहेगा, देखो यहां 10 ओम है बिल्कुल ठीक बीचों बीच, तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख देंगे 10 और 10, ठीक है। बच गए यहां के एलिमेंट और यहां का एलिमेंट। इधर का एलिमेंट जो होगा उसके लिए आप 4 में इस 10 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहां के लिए आ जाएगा 5 प्लस 10 विच इज 15। तो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द Z मैट्रिक्स। और आपको पता है एक बार अगर Z मैट्रिक्स आपके पास कैलकुलेट हो जाती है तो इजीली आप Y और जो H पैरामीटर्स है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहां से अगर H पैरामीटर्स आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आप इक्वेशन लिख करके रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपको फॉर्मूला जो है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहां पर H पैरामीटर्स की जो H पैरामीटर्स जो मैट्रिक्स बनती है वो आप निकालते हैं कैसे, 1/Z22 देन डेल्टा Z, फिर इसके बाद Z12 माइनस Z21 एंड देन 1। ये डायरेक्टली याद रखें इस चीज को, ठीक है। अब देखो Z22 जो हमारे पास है एलिमेंट उसका वैल्यू है यहां पर 15, तो लिखेंगे 1/15। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहां पे 15 इंटू 14 तो ये आ जाएगा 210, और माइनस में 100 यानी आ जाएगा 110, ठीक है ना। सो 110। फिर नेक्स्ट है Z12, तो वो तो 10 ही है यहां पे, माइनस Z21 दैट इज माइनस 10, और यहां पर आ जाएगा 1। बस ये आपके पास जो कैलकुलेट हुआ है दैट इज द H मैट्रिक्स, H11, H12, H21 और H2, ठीक है। ये आपका फाइंड आउट करने का तरीका है। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हैं बट वो काफी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, यानी कि इसका मैट्रिक्स आप कंप्लीट लिखें यहां पर V1 V2 और इधर लिखें I1 I2 और फिर उसको रीअरेंज करें, उसमें काफी टाइम लग सकता है।
तो हाइब्रिड जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है पैरामीटर्स की, वो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करें। फिर बचता है हमारे पास वाई पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वाई पैरामीटर्स। तो वाई पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के काफी तरीके हो सकते हैं। अब एक तो जनरल तरीका है आपके पास में, एक तो जनरल तरीका है, ठीक है। जनरल तरीका क्या कहता है, वाई पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वाई पैरामीटर्स के लिए देखो यहां पर आप नोडल एनालिसिस लगाते हैं, नोडल एनालिसिस और केसीएल की सहायता से आप करते हैं इस क्वेश्चन को। जबकि अगर जेड पैरामीटर से रिलेटेड होता तो फिर वो हम करते हैं केवीएल से। अब यहां नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे, यहां का देखो पोटेंशियल कितना वी है इस नोड पर, और इस नोड पर है V1। क्या लिखेंगे, ठीक है, I1 का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा V1, ये हमारे पास है V1, इनपुट में जो दे रहे हैं V1 माइनस का V डिवाइडेड बाय, और रेजिस्टेंस इनके बीच में जो कनेक्ट है दैट इज 4, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन रही है कि 4I1 इज इक्वल टू V1 माइनस का V। इसी प्रकार से यहां पर लगाएंगे नोडल एनालिसिस, तो मेरे पास आएगा V2 माइनस का V, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू I2, ठीक है। सो 5I2 इज इक्वल टू V2 माइनस का V, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहां जो है ना आपको एक इक्वेशन और चाहिए। क्यों चाहिए ये इक्वेशन, क्योंकि यहां से V जो है वो एलिमिनेट नहीं हुआ, ये V हमारे लिए अननोन है, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स I1, V1, V2 एंड I2। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर KCL लगा सकते हैं। यहां पर KCL कैसे लगाएंगे, देखो KCL यहां पर है पोटेंशियल V, माइनस में यहां पर है 0 डिवाइडेड बाय यहां पर है 10, ठीक है। एंड देन इसमें से करंट कितना जा रहा है, तो I1 प्लस I2, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। वो सेम मेथड मैंने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू V अपॉन 10, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखो 3 इक्वेशन मिल रहे हैं आपको यहां से मिल रही 3 इक्वेशन। और वाई पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए आप किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, यहां पर मेरे पास होगा देखो I1 I2 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस में Y12 V2, फिर यहां आएगा Y21, ठीक है, V1 प्लस में Y22 एंड V2। इस फॉर्मेट की मेरे पास इक्वेशन बननी चाहिए, तभी ये वाई पैरामीटर्स आपके पास कैलकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे पास है I1, ठीक है, चलो I1 यहां पर है, V1 है, यहां पर भी देखो I2 है, यहां पर देखो V2 है। सिर्फ और सिर्फ बस V को रिप्लेसमेंट देना है आपने। तो V को रिप्लेसमेंट कैसे देंगे, तो एक काम ये कर सकते हैं आप, यहां पर एक काम ये किया जा सकता है कि जो I1 और I2 की वैल्यू है ना, वो यहां से आप यहां पुट कर दें, ठीक है। सो देखो यहां पर मेरे पास आ जाएगा V का वैल्यू 10 ऑफ I1 प्लस में I2, ठीक है। और इसके बाद में जो वैल्यू है मेरे पास I1 और I2 की, वो वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। सो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 10 अपॉन में, ठीक है, 4। I1 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, 1/4 और V1 माइनस V, और प्लस में, ठीक है, ये 10 डिवाइडेड बाय ये 5 नीचे जाएगा, I2 की वैल्यू में 1/5 एंड देन V2 माइनस V, ठीक है, ये आपके पास आ गया 2 और ये 5 और ये 5 2 10, ठीक है। सो V का वैल्यू मेरे पास आ रहा है यहां से 5/2 V1 प्लस में 2 V2 और माइनस में यहां पर मेरे पास हो जाएगा V कॉमन एंड 5/2 प्लस का 2, ठीक है, विच इज 9/2, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9/2। इसको साइड ले जाएंगे तो मेरे पास बनेगा यहां से V ऑफ 1 प्लस 9/2 दैट इज 11/2 इज इक्वल टू 5/2 V1 एंड प्लस में 2 इंटू V2, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, दोनों तरफ ना 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा 22 V इज इक्वल टू, ठीक है, 11 ही आएगा यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 11 V इज इक्वल टू 5 V1 प्लस में 4 V2, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, V का वैल्यू यहां से कितना आ गया, V का वैल्यू आ गया 1/11 एंड 5 V1 प्लस का 4 V2, ठीक है। अब बहुत इजी हो गया आपके लिए, अब कुछ नहीं करना है, ये जो V का वैल्यू है ना, वो एक बार इस इक्वेशन पुट करो और एक बार इस इक्वेशन में, देन विल गेट लाइक दिस, ठीक है। इस फॉर्मेट में मेरे पास आएगा। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पुट करेंगे, तो मेरे पास आएगा 4I1 इज इक्वल टू, ठीक है, V1 माइनस में V, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/11 V1 एंड माइनस में 4/11 V2, ठीक है। यहां पर अगर मैं पुट करता हूं और इसके बाद देखो यहां पर V1 मैंने लिया कॉमन,
तो मेरे पास आ जाएगा 6/11 ना, 11 माइनस 5, सो 6/11 v1 एंड माइनस में कितना हो जाएगा 4/11 v2। अब ये 4 को नीचे ले जाएंगे तो मेरे पास यहां पे आएगा 44, ठीक है, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1/11। क्लियर है? ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट की नजर आ रही है मुझे, ठीक है। और यहां से देखेंगे फिर इसके बाद यहां से मेरे पास आएगा I2 इज इक्वल टू 1/5 v2 माइनस में, और ये v का वैल्यू ये हमारे पास है, ठीक है। सो 5/11 v1 माइनस 4/11 v2, ठीक है। सो 1/5 एंड देन v2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस 4/11, ठीक है, 1 माइनस 4/11 दैट इज 7/11, सो 7/11 v2 माइनस का 5/11 v1, ठीक है। तो यहां से 1/5 अंदर ले जाएंगे तो मेरे पास बचेगा यहां से माइनस का 1/11 v1 एंड प्लस का 7/55 v2, ये मेरे पास बनता है, ठीक है। अब इसको मैं उस फॉर्मेट में लिख देता हूं, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास में यहां पर। अच्छा एक चीज और है, देखो यहां पर ना 44 है, यहां पर 11 है, यहां पर 11 है, यहां 55 है, तो 1/11 ना यहां सभी से कॉमन आने लग रहा है, तो मैं पहले बाहर लेता हूं 1/11 लेने बाहर से यहां से आ जाएगा मेरे पास 6/4 विच इज 3/2 है ना, सो 3/2। फिर यहां पर मेरे पास आएगा माइनस का 1, यहां से आएगा माइनस का 1, ठीक है। इक्वल आना भी चाहिए था और आ भी रहा है, जो ये डिनोट कर रहा है दिस इज ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। और लास्ट में आएगा मेरे पास में 7/5, ये मेरे पास आई वाई मैट्रिक्स, दिस इज द वाई मैट्रिक्स, वाई पैरामीटर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी चीज को आप एक और तरीके से कर सकते थे, डायरेक्टली जो Z पैरामीटर वाली मैट्रिक्स निकली है इसका डायरेक्टली आप क्या ले सकते थे, इनवर्स, ठीक है। तो इसका आप इनवर्स ले लो, फिर आपको ये KCL नोडल एनालिसिस ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसका इनवर्स लेंगे हम लोग। इनवर्स कितना होगा, तो 1 में ये हो जाएगा 210, ठीक है। यहां पर मेरे पास हो जाएगा 210 माइनस में और 100 यानी कि 110, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पर आएगा मेरे पास 15, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आएगा -10, फिर आएगा -10 एंड देन 14, ये मेरे पास आएगा। इसका अच्छा आपने ट्रांसपोज भी लेना है, बट ट्रांसपोज में हमें पता है ये दोनों इनवर्स रिवर्स हो जाते हैं, बट यहां पर दोनों इक्वल है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा अब देखो यहां पर 1/11 और 1/10 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो 15/10 विच इज 3/2 -1 और यहां पर हो जाएगा 7/5। तो फॉर्मेट मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट मुझे सेम मिल रहा है। अच्छा इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का। एक और तरीका क्या है, देखो एक और तरीका हमारे पास ये हो सकता है, ये जो आपको गिवन है ना ये टी नेटवर्क गिवन है, तो अगर आप इसको किसी प्रकार से पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा मेरे पास डायरेक्टली, जैसे हम लोग Z पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, वैसे यहां पर भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि टी जो नेटवर्क होता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू द पाई नेटवर्क। ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टार डेल्टा कन्वर्जन, उसी के अंदर टी पाई नेटवर्क्स भी मैंने आपको बता दिया था। यहां एक बार फिर दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट में इसको ऐसा बना सकता हूं, देखो स्टार फॉर्मेट में बना रहा हूं मैं। अगर पाई नेटवर्क होगा तो फिर वो ऐसा नजर आएगा, दिस इज द पाई नेटवर्क। इसका इक्विवेलेंट ऐसा नजर आएगा, ठीक है, जिनका मैंने नाम दिया था RX RY RZ, ठीक है। और अगर हम इसका बनाए यहां पर, ये टी नेटवर्क है ना, स्टार नेटवर्क क्या होगा मेरे पास, दिस इज द स्टार नेटवर्क, इसी के अंदर ही बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा ये कितना है 4 5 10, सो 4 5 10, ठीक है। अब देखो ये मेरे लिए अननोन है, इनका वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वाली क्लास आपने देखी है तो आप बता सकते हैं कैसे। देखो ये RX RY RZ थे, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था जो वैल्यूज मेरे पास होती हैं दिस आर RX RY और RZ, ठीक है। RX का वैल्यू कितना होगा, तो ये मेरे पास आएगा जैसे R1 प्लस R2 इस प्रकार से, प्लस में R1 R2 डिवाइड में जो बच गया R3, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। सेम कहानी यहां पर है, तो अप्लाई कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके ये किसके बीच में है, इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या है मतलब इसके सामने 4 और 5 है ना, तो लिखेंगे 4 + 5 प्लस में 4 × 5 विच इज 20,
डिवाइडेड बाय जो बच गया विच इज 10, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा 2 पर, तो कितना हो गया मेरे पास में 11, तो यहां मेरे पास आएगा 11 ओम, ठीक है, ये मेरे पास होगा 11। ये कितना होगा, तो ये किसके बीच में, 4 और 10 के बीच में, हम लिखेंगे 4 + 10 प्लस में 4 × 10 विच इज 40 डिवाइडेड बाय 5, 8 पर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 22, तो ये मेरे पास आ गया 22 ओम। फिर बच गया ये वाला रेजिस्टेंस 5 और 10 के बीच में है, सो 5 + 10 + 50 डिवाइडेड बाय, और ये बच गया 4, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा 4, और ये हो जाएगा मेरे पास में 15 × 4 60, 60 + 50 विच इज 110, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 55/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 55/2। अब डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो, देखो वाई पैरामीटर्स वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसे बता सकते हैं डायरेक्टली देख करके, देखो यहां पर, यहां और यहां, ठीक है, यहां पर और यहां पर जो पैरामीटर्स आएंगे वो आपको बताता हूं डायरेक्टली। ये 11 ओम है, और एडमिटेंस क्या होता है मेरे पास, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करो कितना होगा 1/11, और उसका ले लो नेगेटिव साइन, तो माइनस का 1/11, ठीक है, माइनस का 1/11, यहां पर भी -1/11, क्लियर है। ये जो भी बीच में रेजिस्टेंस है इसका इनवर्स लेकर के नेगेटिव साइन के साथ यहां पुट कर दो, यहां पर मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पाई नेटवर्क गिवन होता और फिर आप क्वेश्चन को कर रहे होते, तो यहां तो टाइम सेव हो गया ना आपका, इसलिए मैं बता रहे कि शॉर्ट ट्रिक भी जरूरी होता है, ठीक है। फिर बच गए ये वाले 2 पैरामीटर्स, इन 2 पैरामीटर्स के लिए क्या करेंगे, देखो इधर का पैरामीटर और इधर का पैरामीटर, इस साइड के लिए क्या करेंगे, तो इस साइड में रेजिस्टेंस है 22, इसका इनवर्स लो तो 1/22 प्लस में इसका इनवर्स लो 1/11, दोनों को ऐड कर दो, जैसा हमने वहां पर किया था जेड पैरामीटर्स में, पर वहां डायरेक्टली किया था ऐड, यहां इनवर्स लेकर के करना होता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम मेरे पास आ गया है, यहाँ पे 22 आएगा, बट मैं काम करता हूं 1/11 बाहर ले लेता हूं, देन 2 + 1, ठीक है ना, एक सेकेंड, यहां पर 22 एलसीएम ले लेते हैं, चलो 22 एंड देन 1 प्लस में 2, सो 3/22, और इस दैट 1/11 × 3/2, ठीक है, सो 1/11 3/2, और लास्ट में बच गया मेरे पास में ये वाली वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहां पर 1/11 प्लस में इसका इनवर्स ले लो, सो 2/55, ठीक है, 55 तो मेरे पास आ गया एलसीएम, यहां पर 5 प्लस में 2 विच इज 7/55, ठीक है, सो 1/11 एंड देन 7/5, सेम कहानी बन रही है, 1/11 अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो सेम वही वैल्यू आ रही है।